ओम शांति। 20 अक्टूबर। भगवान के द्वारा बताई हुई गहरी बातें सुन लें। आज भी कह रहे हैं बच्चे, तुम्हारी इस माया रावण से युद्ध है, तुम्हारी योग बल की लड़ाई है, उनकी बाहुबल की होती है। तुम योग बल से इस माया पर विजय प्राप्त करके विश्व की राजाई ले लेते हो। पहला सबसे बड़ा शत्रु देहाभिमान, दूसरा काम, फिर क्रोध। इन महाशत्रुओं को तुम योग बल से जीत लेते हो। इसलिए तुम मुझे बुलाते आए, हे पतित पावन आओ। तुम्हें ये पता नहीं था कि हमें पतित बनाया किसने। इन विकारों ने तुम्हें पतित और दुखी बनाया है। अब तुम शिव शक्तियां हो। शिव जो सर्वशक्तिवान है, बाबा कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे से तुम योग लगाकर शक्तियां लेते हो और इस माया रावण पर विजयी बन जाते हो, क्योंकि ये युद्ध भी बहुत जबरदस्त है, अंत तक चलती है। माया भी कम नहीं है, बहुतों को हरा देती है। बाबा तुम्हें बल दे रहा है, चाहे मेल है या फीमेल, यानी पुरुष या स्त्री, सभी शिव शक्तियां हैं, क्योंकि सभी को शिव से शक्तियां मिल रही हैं। अब एक बहुत अच्छी पुरुषार्थ की बात भी कर रहे हैं कि तुम शिव से शक्तियां भी लो, यानी मुझे याद भी करो, योग लगाओ और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनकर रहो। केवल बैठकर नहीं, चलते फिरते खाते पीते। क्या स्वदर्शन चक्र? हम परम धाम में थे, हम सतयुग में आए थे, हम विश्व पे राज करते थे, हम देवता थे, कितने पवित्र थे। हम जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए, अब फिर भगवान स्वयं आए हैं हमें घर ले जाने के लिए। हमें घर चलना है, हमें पावन बनना है, हमें शक्तिशाली बनना है। ये बुद्धि में घूमता रहे, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो कह रहे हैं मैं तुम्हें इतनी शक्तियां दे देता हूं कि लक्ष्मी नारायण को भी सर्वशक्तिवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सारे विश्व पर राज करते हैं। तो बाबा बच्चों की एक बात और कह रहे हैं। आत्मा कहती है बाबा को, बाबा हम आप पर बलिहार जाते हैं, हमारा तन मन धन सब आपका, हम आप पर कुर्बान जाते हैं। भक्ति में तो हम कहते थे आओगे तो हम कुर्बान जाएंगे। अभी हमारा तन भी आपका, तन सहित आप पर कुर्बान। बाबा कह रहे तो मैं तुम्हें तन मन धन श्रेष्ठ दे देता हूँ, पावन कर देता हूँ। मन भी, जब आत्मा पावन होती है तो मन भी पावन हो जाता है, और आत्मा ही शरीर को चलाने वाली है तो शरीर भी पावन हो जाता है। तो तुम मुझ पर कुर्बान जाते हो और मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे देता हूँ। फिर एक गहरी बात और आई है, तुम मुझे याद करते हो, मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया है, फिर भी बच्चे मुझे पूरा नहीं पहचानते, नंबर वार ही जानते हैं। मैंने तुम्हें याद दिलाया मैं कौन हूँ। तुम धीरे धीरे अंत तक मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे, और जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे, बस बात मत पूछो, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत बड़ी हमारी स्थिति हो जाएगी। तुम मुझे पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए मेरी श्रीमत पर भी पूरी तरह नहीं चलते हो। देखिए यही कनेक्शन है। जब हम उन्हें पूरी तरह जान जाएंगे तो बाबा कहते हैं तुम पूरी तरह श्रीमत पर चलोगे, संपूर्ण बन जाओगे। बस गलती यही हो गई है कि गीता ज्ञान मैंने दिया था संगम युग पर। मैंने कहा था मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, तुमने गलत समझ लिया। युगे युगे आता हूँ, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो श्री कृष्ण को तो सब भगवान मानेंगे नहीं, सब तो उससे योग लगाएंगे नहीं। वे सर्वशक्तिवान भी इस तरह नहीं हैं, निराकार भी नहीं हैं। तो मैं निराकार हूँ, मैं ही सब आत्माओं का पिता हूँ। सब आत्माएं, सब धर्मों की आत्माएं मुझे ही याद करती हैं। तो तुम्हें
अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, बाप पर बलिहार भी जाना है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार भी प्राप्त करना है। तुम्हें जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, इससे आत्मा शुद्ध होती जाएगी। आत्मा बिंदु स्वरूप है और शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है। अब बाबा ने कहा कोई लाल दिखाते हैं, कोई सफेद। शिव बाबा को और आत्मा को लाल नहीं होता, सफेद ही होता है। तो स्वरूप बाबा का जो ज्योति स्वरूप है वो एक अलौकिक सफेदी से भरा हुआ है। जो आत्मा संपूर्ण पावन होती है उसके भी वाइब्रेशन संपूर्ण सफेद हो जाते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है आज कि तुम्हें योग बल से बना हुआ भोजन खाना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भोजन बनाते हो, ये भगवान का यज्ञ है, इसमें तुम्हें शुद्ध भोजन मिलता है। योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे तो तुम्हें बहुत बल मिलेगा, आत्मा पावन बन जाएगी। इसी ब्रह्मा भोजन की बहुत ज्यादा महिमा है। बाबा ने कहा सेंटर की जो इंचार्ज बच्चियां हैं जिनका अच्छा योग है उन्हें भोजन बनाना चाहिए, सबको भी खिलाना चाहिए, पर ऐसा सब बच्चे करते नहीं हैं। तो सभी अपने अपने घरों में योग युक्त भोजन बनाएं तो सबके घरों का कल्याण हो जाएगा। भिन्न भिन्न साधन आप अपना लें, गीत बजा लें अच्छे, कोई क्लास चला लें, कमेंट्री चला लें, बाबा का आह्वान कर लें। योग युक्त भोजन बनाना है सभी को। सब चाहते हैं ना हमारा पूरा परिवार ज्ञान मार्ग पर आ जाए। दूसरी बात, मैं कुर्बान जाऊं बाबा पर। अपने से पूछना है, हम कुर्बान जा रहे हैं, कुर्बानी हो रही है, तन मन धन सब तेरा। देखो तन भी कैसा है हमारा, मन भी कैसा हो गया और धन तो बहुत थोड़ा सा रह गया। तो जितना हम उस पर कुर्बान जाएंगे वो भी हम पर कुर्बान जाता रहेगा। आज का वरदान है अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। बहुत ही सुंदर बात है। महान आत्माएं सबको सुख देती हैं, रिटर्न में उनको सबकी आशीर्वाद मिलती है। तो हमें चेक करना है हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं मिलता। हम सुखदाता के बच्चे हैं, हम महान आत्माएं हैं, हमें सबको सुख ही देना है। तब सारा संसार हमें महान आत्मा के रूप में स्वीकार करेगा। स्लोगन है करने के बाद सोचना, इसी से होता है पश्चाताप। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हम बार बार अपने को कुर्बान करेंगे बाबा को। आत्मा भी तुम्हारी, देह भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, ये परिवार भी तुम्हारा। 5 बार ये सुंदर संकल्प अवश्य करेंगे और 5 बार ही स्वदर्शन चक्रधारी होने का चिंतन करेंगे। कहाँ थे सतयुग में, कहाँ थे, कैसे हमने चक्र लगाया, अब बाबा आया है हमें घर वापस ले जाने के लिए। आगे बाबा जा रहा है, पीछे पीछे उड़ते हम जा रहे हैं और पहुंच गए अपने धाम। ये अभ्यास दोनों 5 बार अवश्य करेंगे। ओम शांति।